सुधा जी ने कर लिया ना अभी तक। आज कौन? जितने लोग अभी ग्रुप में हैं सब लोग कर चुके हैं मंगलाचरण, राइट? कोकिला बहन ने नहीं किया। कोकिला बहन आप कर सकते हैं मंगलाचरण। कुसुम जी ने नहीं किया। मोहित जी ने नहीं किया। सुधा बहन ने नहीं किया। शुरू करेंगे, है ना? चलिए मैं करती हूँ। जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेण जेणणे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 2 पर आज अपने कुछ स्वाध्याय करनी है। हाँ जी। गाथा नंबर 2 में अब पहली गाथा में ही कहा कि जिनेंद्र भगवान जीव अजीव के स्वरूप को कहेंगे, तो अब प्रथम में ही जीव द्रव्य के स्वरूप को कहा जा रहा है। तो आचार्य देव कहते हैं कि 9 अधिकारों के माध्यम से हम जीव के स्वरूप को कहेंगे। अब वे 9 अधिकार क्या क्या हैं, उन 9 अधिकारों का यहाँ पर स्वरूप कहा जा रहा है ना, संक्षिप्त में। फिर एक एक बात को एक एक गाथा में सेपरेटली वापस फिर से विस्तार से चर्चा आएगी, है ना? तो हम लोगों ने जीवो उव उगमो अमुत्ति और कत्ता पर अपनी चर्चा अपने को करनी थी, है ना? कत्ता पे हो गई थी। उसके आगे नेक्स्ट कत्ता पर मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी थी। क्या चर्चा करनी थी? ठीक। कह रहे हैं यद्यपि यह जीव भूतार्थ न से निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला है। परमार्थ से जीव कैसा है, निश्चय से जीव कैसा है कि हाँ एक स्वभाव वाला अकर्ता है, एक स्वभाव वाला है, भगवान आत्मा है, निश्चय से अकर्ता ज्ञायक है। परंतु यदि हम अभूतार्थ न से देखें, व्यवहार न से देखें, तो मन वचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले, देखो भाषा कैसी है, राग से वो व्यापार उत्पन्न होता है। मन वचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से शुभाशुभ भावों का करता है। देखो वो किस नय से, अभूतार्थ नय से। अब समझना, बहुत गंभीर चर्चा है ये। शुद्ध नय अर्थात परिपूर्ण वस्तु में से ऐसा वो अंश जो त्रिकाली है, ध्रुव है, भगवान आत्मा सदा एक रूप रहता है, ये शुद्ध न की विषयभूत वस्तु है ना? और यदि हम उस एंगल से वस्तु को देखते हैं तो चित्त परम अकर्ता नाथ। और यदि हम उसी वस्तु की पर्याय की एंगल से देखते हैं, तो यदि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के एंगल से देखें तो इसकी पर्याय में अज्ञान मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है। तो कह रहे हैं कि ये मोह राग द्वेष का कर्ता है। कौन से नय से? पर्यार्थिक नय से, अभूतार्थ नय से, व्यवहार नय से, राग आदि का करता है। अभी सुनना, क्योंकि परिणति में राग आदि उत्पन्न हुए, सम्यक दृष्टि जीवों को भी घटित कर सकते हैं कि जहां वीतरागता के साथ होने वाला जो राग है ना, अनेक अपेक्षाओं से अनेक चर्चाएं होती हैं। तो वो राग
राग निमित्त पड़ता है कर्म बंधन को। कर्म बंध स्वयमेव अपनी योग्यता से होता है। वे कार्मण वर्गणा अपनी स्वयं की उपादान योग्यता से ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करते हैं हाँ जी, और जीव के परिणाम उसको निमित्त प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, और जहाँ कर्म का बंधन है वहां पर फिर शरीर तो कंपलसरी होना है। जहां कर्म का बंधन है वहां शरीर है, और जहां शरीर है फिर वहां मन वचन काय का व्यापार है। तो अभूतार्थ न से, अभूतार्थ का अर्थ क्या? अभूतार्थ का अर्थ ये है, देखो पर्यार्थिक न एक अलग एंगल है, व्यवहार न एक अलग एंगल है, और अभूतार्थ न एक अलग एंगल है। कैसा एंगल है? अभूतार्थ मतलब जो चीज मूल वस्तु में भूतार्थ में नहीं है, सो अभूतार्थ। वो अपने प्लेस पर तो है, शुभाशुभ भाव अपने प्लेस पर है, परंतु मेरे में नहीं है। क्या बोला? शुभाशुभ भाव है नहीं, ये बात नहीं कह रहे। अभूत मतलब हो नहीं, नहीं ऐसा नहीं। रागादि भाव अपने प्लेस पर तो हैं परंतु मेरे में नहीं है, सो अभूतार्थ। पहले भी अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं ये। एक बात हो गई। दूसरा, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट न हो वो अभूतार्थ। क्या बोला? अभूतार्थ के दो एंगल। भूतार्थ वस्तु, मूलभूत वस्तु में जिसका अभाव है वो अभूतार्थ, वो अपने प्लेस पर है। शरीर शरीर में है, मेरे में नहीं है। कर्म कर्म में है, मेरे में नहीं है। राग राग में है, मेरे में नहीं है। सो मेरे से ये सब अभूतार्थ है। एक बात। दूसरी बात कि इनकी ओर देखने से, जिसकी ओर देखने से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते वो सब अभूतार्थ। कौन रिपीट करेगा इन दोनों बातों को? बोलिए। जो वस्तु मेरे में नहीं है ये अभूतार्थ, और जिसके आश्रय से ये जीव को रत्नत्रय न प्रकट हुए ये अभूतार्थ। ये अभूतार्थ, ये दो है, हमेशा याद रखना अभूतार्थ। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभूतार्थ न से मन वचन काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से, अब ये शुभाशुभ भाव का करता है ना। तो हम यदि अभूतार्थ न से देखें या पारियार्थिक न से देखें या व्यवहार न से देखें, तो जीव की पर्याय में जो राग है उसका कर्ता जीव को कहना, ये व्यवहार न का कथन हो गया। अब राग है तो उसने प्रोवाइड किया, निमित्त प्रोवाइड किया, अनुकूल कंडीशन प्रोवाइड कर दी। किसको? कर्म को। सो कर्म बंधन हो गया। तो अभूतार्थ न से फिर ऐसा भी कहते हैं कि ये कर्म तुम नहीं बांधे। ये कौन सा एंगल है? अभूतार्थ न का एंगल है या व्यवहार न का एंगल है? परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखें तो मैंने कोई कर्म नहीं बांधे, न मैंने बांधे, और न कर्म मेरे में बंध सकते, और न कर्म मेरा कुछ कर सकते। 3 पॉइंट। क्या बोला? बोलो क्या बोला? 3 पॉइंट। न कर्म मैंने बांधे, न कर्म मेरा कुछ कर सकता है, हाँ, एक पॉइंट और था। न मैं कर्म का कुछ कर सकता हूँ। हाँ, न मैंने कर्म बांधे, न कर्म मेरा कुछ कर सकते, और एक पॉइंट और मैं क्या? कर्म बांध सकता हूँ। एक पॉइंट और कोई मुझे भी नहीं, मिस हुआ है। कर्म नहीं बांधे वो तो हो गया। 3 बातें थी, तो फ्लो क- में जो बात आ जाती है वो आ जाती है। मैं कर्म का कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ। देखो, एक हाँ मैं, बोलिए बोलिए। ओके, एक मैंने कर्म नहीं बांधा है। दूसरा, मैं कर्म बांध सकता नहीं हूँ। और तीसरा, कर्म मेरा कुछ कर सकते नहीं। पहली दूसरी बात तो एक जैसी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो क्या बात थी?
कि जीव कर्म बांधता है, ये अभूतार्थ ने का कथन हो गया। और परमार्थ से देखें तो कर्म मेरे में नहीं, कर्म में बांध, ये कर्म मेरे में नहीं, कर्म में बांध सकता नहीं, है ना, और कर्म मेरा कुछ कुछ कर सकते करते हैं। ये 3 पॉइंट है। कर्म हम्म। मेरे में नहीं, मेरे में नहीं बनते कर्म, शरीर में मेरे में नहीं बनते, मैं बांध नहीं सकता, और कर्म मेरा भी कुछ कर नहीं सकता। ऐसा यदि हम भूतार्थ नय से देखते हैं तो, और अभूतार्थ नय से देखेंगे, व्यवहार नय से देखेंगे, तो फिर ये सब चीजें वहां ही पर्याय में घटित होते हुए दिखाई देते हैं। परंतु उसको सत्य मानने से मिथ्यात्व होता है। सत्य मानना तो ठीक है, उसका आश्रय करने से मिथ्यात्व होता है। पर्याय का ज्ञान होना तो सम्यक ज्ञान है, परंतु अपने को उस रूप अनुभव करना, मैं ही कर्म से बंध गया, कर्म मेरा बिगाड़ देंगे, ये मिथ्यात्व। नहीं कर्म बांधे, मेरे में बंध गए, ये मिथ्यात्व। और समझ में आया? पर्याय का सही सही ज्ञान होना तो सम्यक ज्ञान है, परंतु इस एंगल से ही वस्तु अपने आप को देखना, ये अज्ञान है, मिथ्यात्व, महापाप है। दो द्रव्यों का भिन्नता नहीं मानी, ऐसा ये तो कर्ता समझ में आया? तो इस प्रकार से राग का कर्ता कहा जाता है, कर्म का कर्ता, और फिर शरीर का कर्ता और संयोग का कर्ता है। ये 3 चीज असद्भूत और ये राग सद्भूत, ये तीनों व्यवहार ने के कथन है। अभूतार्थ है, शुद्ध वस्तु में इनका प्रवेश नहीं है, तो भूतार्थ ने से देखेंगे तो मैं परम अकर्ता हूँ। अकर्ता का एंगल बराबर ख्याल में आना चाहिए, और कर्ता का एंगल भी बराबर ख्याल में आना चाहिए। ठीक है? और इसका उसमें नहीं मिलाना, उसका इसमें नहीं मिलाना। कर्ता तो है, फिर अपना कर्ता कैसे माने? कर्ता तो है, फिर अपना कर्ता कैसे माने? तो फिर ये संशय है, विपर्य है, अनध्यवसाय है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। सुंदर दीदी। अभी देखो, सदेह परिमाणो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। यद्यपि निश्चय से सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, जीव कैसा है? षटखंडागम ग्रंथ में ये समुद्घात की बहुत गजब की चर्चा की है, जहां क्षेत्रानुगम की चर्चा है ना, कि क्षेत्र कैसा है, 3 लोक का क्षेत्र कैसा है, किस क्षेत्र में कौन जीव रहते हैं। हाँ, जीव का क्षेत्र क्या है, असली जीव का असली क्षेत्र क्या है, कितने क्षेत्र में रहता है। तो कह रहे हैं कि जब केवली समुद्घात होता है, तो केवली समुद्घात होने पर आत्मा के प्रदेश लोक के प्रत्येक प्रदेश पर आच्छादित हो जाते हैं। लोकाकाश का प्रत्येक प्रदेश अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्व सब में है। 3 डायमेंशनल, ऐसे ऊपर लेयर नहीं। क्या बोला? हाँ जी, ऊपर से लेयर्ड नहीं, पूरा 3 डायमेंशनल, अंदर बाहर सब 7 राजू, और जैसा लंबाई चौड़ाई है, फिर मध्य लोक में ऐसा हुआ, फिर ऊर्ध्व लोक में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर अंदर डेप्थ कितनी है, पूरा 14 राजू और सब ऐसा 3 डायमेंशन। एक एक प्रदेश प्रदेश पर वो आत्मा ठहर जाता है। इससे पता चलता है कि आत्मा अर्थात जीव असंख्यात प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। तो भी व्यवहार से अनादि कर्म बंध के अधीन पने से, देखो, कर्म बंध के अधीन पने से शरीर नामक कर्म के उदय से उत्पन्न संकोच विस्तार के अधीन पने के कारण, एग्जाम्पल कितना गजब का है,
घटादि पात्र में स्थित दीपक की भांति स्वदेह प्रमाण है। आत्मा कितना, अभी हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमारा प्रमाण कितना, तो कितनी चर्चा करते हैं आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी, 5 धनुष, 500 धनुष है ना। हाँ जी। और महावीर भगवान तक आते आते 7 फीट 7 हाथ है, 7 हाथ, अच्छा 7 हाथ है ना। तो क्या बोलते हैं कि कैसा एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि जैसे दीपक है, दीपक, तो दीपक का प्रकाश कहाँ फैल सकता है, कि पूरे में फैल सकता है ना। लेकिन उस दीपक को अगर हम छोटा सा कोई पात्र हो और उससे ढक दें तो उसका प्रकाश उसमें संकुचित हो जाएगा, हाँ जी। बाकी बाहर अंधेरा हो जाएगा। फिर थोड़े बड़े में कर दें तो और बड़ा, और बड़े में और बड़ा, तो वो विस्तार को फैलता जाता है, और छोटा में कर दें तो संकोच को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं कि ये जीव संकोच विस्तार के अधीन बने से, संकोच विस्तार क्यों हो रहा है, संकोच विस्तार कि नाम कर्म शरीर के अधीन बना हाँ जी। है ना। तो जिस जिस नाम कर्म के उदय से जिस जिस शरीर का संयोग प्राप्त हो रहा है, आत्मा के प्रदेश इस स्वदेह परिमाण में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। लेकिन बाहर निकलने का भी प्रावधान है, वो कुछ कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस बनने पर, है ना। जैसे समुद्र घाट की चर्चा है, आपने सुने समुद्र घाट कितने प्रकार का होता है, कब कब कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, जिन कंडीशंस में ये आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, स्वदेह से बाहर निकल जाते हैं। बोलो, पता है आपको? देखो चर्चा करते हैं। नंबर मालूम है 7। हाँ 7 नंबर, बहुत अच्छी बात है। हाँ। देखो नंबर 1 वेदना समुद्घात। ये क्या चीज होती है वेदना समुद्घात? कि बहुत वेदना होने पर आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो मूल शरीर को छोड़े बिना, शरीर मतलब इस शरीर को छोड़े बिना, आत्म प्रदेशों को छोड़े बिना, ऐसे ऐसे चल जाएंगे, निकल जाएंगे। परंतु मूल जो ज्ञान शरीर है उसको छोड़े बिना, मतलब अटैच रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर नहीं निकलेंगे कि थोड़े से प्रदेश निकले और बाहर निकले, ऐसा नहीं, पृथक नहीं हो निकलेंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। तो बहुत कोई परेशानी हुई हो तो उस परेशानी में आत्म प्रदेश बाहर निकल जाएंगे। और ऐसी ऐसी अजब गजब की चीजें हैं कि उसकी औषधि को छूकर और वापस आ जाएं, और उस जीव को नहीं पता चलेगा कि ये आत्म प्रदेश बाहर निकल गए और औषधि को छू के बाहर वापस आ गए। समझ में आ रही है बात? कोई जड़ी बूटी हो, कोई मान लिया रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हों, तो वो मुनिराज के पास तक जाके और उनसे बहने वाली हवा या उनको स्पर्श करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए वापस आ जाए। बोलो, मूल शरीर को छोड़े बिना। समझ में आ रही है? इसका नाम क्या है? वेदना समुद्घात। दीदी कोई भी कर सकता है ये कि खाली ज्ञानी? हाँ सुनो, इसमें ज्ञानी अज्ञानी का कोई मैटर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये चॉइस से नहीं होता। अभी बोला ना, उस जीव को खुद ही पता नहीं चले। ऐसा नहीं चलो बहुत तकलीफ हो रही है, अपन वेदना समुद्घात कर ले रहे, तो ढूंढ के आए कहाँ पे औषधि है, वहां पे छू के वापस आ जाएंगे। उसे जीव को खुद नहीं पता चलेगा। पता चला आपके सिर में दर्द हो रहा था, असह्य पीड़ा हो रही थी, और आपने सेरिडोन खाई, आप समझ रहे हो कि हम सेरिडोन से सही हो गए, और वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल के औषधि को छू के वापस आ गए। समझ में आ रही है बात?
चॉइस नहीं है, सहज है। एक प्रक्रिया बनती है। सर्वज्ञ भगवान ने देखी है, सो हमको बताइए। उस जीव को खुद नहीं पता चलता कि मुझे वेदना समुद्घात हुआ है, या मैं वेदना समुद्घात कर लेता हूँ और स्वस्थ हो जाता हूँ। क्लियर है? दूसरा कषाय समुद्घात। कषाय में भी ऐसे आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना, और कषाय की पूर्ति करके और वापस आ जाए, ऐसा कषाय समुद्घात। दीदी कषाय की पूर्ति माने क्या? कषाय की पूर्ति माने ऐसा कि हमको आपके प्रति कोई बहुत तीव्र बैर हो गया, और आप खड़े थे ऐसे बालकनी में, धक्का देके और वापस आ गए। न धक्का देने वाले को पता और न गिरने वाले को पता कि मैं आखिर गिरा कैसे, मुझे पता ही नहीं, मैं तो अच्छे से आराम से खड़ा था, तो दीदी समझ में ही आत्मा, नहीं आई। आत्मा तो धक्का दे सकता नहीं, फिर कैसे? अरे यही तो बात है गजब की। और फिर अकेले आत्म प्रदेश अकेले नहीं निकलते, उस संबंधी अकेला ये औदारिक देह आहार वर्गणा है ना, औदारिक देह ये नहीं जाती साथ में, बाकी कार्म वर्गणा तेजस शरीर वो सब चला जाता है, वो बाकी काम उन सब से हो जाता है। समझ आई बात? ये बहुत सारी चीजें हैं दीदी वो ये बने तो एमा उदय किस कर्म का आता है इसमें? उदय कर्म है ना? इसमें ऐसा भी अभी चर्चा, एक्चुअली ये सब चर्चा अभी थोड़े दिन पहले ही कल्पना दीदी की क्लास में चल रही थी, तो उन्होंने भी ये पॉइंट उठा था कि इसमें कर्म के उदय का कोई संबंध है, तो उन्होंने कर्म के उदय का कोई संबंध नहीं है ऐसी बात आई थी। आप चाहोगे तो मैं उस प्रवचन को आपको भेजूंगी, तो आप सुनना, वो डिटेल में बहुत चर्चा है। अच्छा, थैंक यू दीदी। है ना? तो बोले ये सहज ही ऐसी स्थिति बनती। ठीक है, देखो विक्रिया और मालूम है क्या है कि हमारा ज्ञान इसकी वजह से वो होना, उसकी वजह से ये होना, है ना, तो हम कोई ना कोई निमित्त या वजह को ढूंढकर सेटिस्फाई होते हैं, और डायरेक्ट उपादान योग्यता से कोई काम हो सकता है, ये वाली बात जल्दी से स्वीकृति में नहीं आती। समझ में आ रही बात? जैसे हम आपको ये बोले, आपने बोला कि हमारे घर 3 बजे आना, और हमको पहुंचने में 4 बज गए, और हम ये बोले हैं कि बस ऐसी योग्यता थी 4 बजे ही आना था, तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे, और ये फैक्ट है। और यदि हम ये सब बोलेंगे कि पेट्रोल खत्म हो गई थी, वो रोड पे बहुत जाम लगा था, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। बराबर। अच्छा हाँ, इसी वजह से, जबकि वो निमित्त है ना। ऐसा बहुत सारे परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। क्या बोला? ऐसी बात है। काल द्रव्य निमित्त, तो सभी परिणमन में दिखता है काल द्रव्य निमित्त। ठीक है, अब देखो विक्रिया समुद्घात। विक्रिया में क्या है? विविध क्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। देखो शब्द कैसे आते हैं बार बार, मूल शरीर को छोड़े बिना। इस शरीर को छोड़े बिना की बात नहीं हो रही, इसको तो छोड़ के ही निकला है। आत्म प्रदेशों को छोड़े, वो जो क्या कहना चाहिए, वो आत्मा के जो मूल सब प्रदेश है ना, उससे कनेक्टेड होकर, इसका इतना भाव है। मूल शरीर को छोड़े बिना मतलब कि इस शरीर को तो छोड़ता ही है, औदारी शरीर को, ये औदारी शरीर की बात नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल है? दीदी ये 8 मूल प्रदेश और सब मूल प्रदेश कहलाते हैं। हाँ, 8 प्रदेश हैं,
जो कभी मूवमेंट नहीं करते, है ना, उसकी चर्चा भी है। देखो अभी अपने को यहाँ पे क्या बात करनी है कि जो विक्रिया समुद्घात होता है, जैसे अपन भरत चक्रवर्ती के लिए सुनते हैं, है ना, कि 96,000 रानियां, तो वो 96,000 शरीर बनाते थे, 96,000, और 96,000 रानियों का भोग एट अ टाइम। ऐसा नहीं एक दिन उनके पास चले गए, एक दिन उनके पास चले गए, एक दिन उनके पास चले गए, 96,000 का भोग एक साथ, एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि किसी रानी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास विक्रिया वाले डुप्लीकेट भरत जी। क्या बोला? मूल भरत जी तो पटरानी के पास हैं, और हम लोग के पास तो विक्रिया वाले भरत जी हैं। ऐसा नहीं, पूरा ऐसा 96,000 का भोग एक साथ में, वज्र वृषभ नारा सैनन के धारी। और एक होती है विक्रिया रिद्धि, वो रिद्धि होती है मुनिराजों को, और ये विक्रिया समुद्घात है, दोनों में फर्क है ना। ऐसा तेजस समुद्घात, तेजस समुद्घात दो प्रकार का है, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। जैसे दीपायन मुनिराज को तेजस शरीर निकला, है ना, अशुभ तो वो सब आग लगा दी वगैरह, ऐसा। अशुभ तेजस वो अशुभ कार्य में होता है, और शुभ तेजस ऐसा होता है कि वो दाहिने कंधे से पुरुषाकार सफेद पुतला निकलेगा, और दुख दूर करके, किन्हीं अन्य का दुख दूर करके, और पुनः शरीर में प्रवेश करता है, उसे शुभ तेजस कहते हैं। और अनिष्ट कारक पदार्थों को देखकर मुनियों के मन में क्रोध उत्पन्न होने से बाएं कंधे से बिलाव के आकार का सिंदूरी कलर का ऑरेंजिश ऐसा पुतला निकलता है, और जिस पर क्रोध हुआ उसका नाश करके और वापस आता है, उसको अशुभ तेजस कहते हैं। ठीक है, वो निकलने वाले को भी भस्म कर देता है ना। हाँ। और देखो इसमें जरूर लिखा है, क्या लिखा है, कि जगत को रोग या दुर्भिक्ष से दुखी देखकर महामुनि को दया उत्पन्न होने से, महामुनि को जगत का दुख दूर करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना तपोबल से, ये जरूर सम्यक दृष्टि जीव की बात है, महामुनि की बात है, शुभ तेजस महामुनिराज को निकलता है। ठीक है, ऐसा। अब आहारक ये क्या है, ये कि छठे गुणस्थान वर्ती परम रिद्धिधारी किसी मुनि को तत्व संबंधी शंका होने पर, है ना, तो वो अपने तपोबल से मूल शरीर को छोड़े बिना मस्तक से एक हाथ का पुरुषाकार सफेद पुतला निकलता है, और वो अपनी केवली परमात्मा के पास जाए, कहीं जाए, और अपनी शंका को समाधान करके वापस आ जाए। ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं और सर्वज्ञ देव ने बताई हैं। केवली समुद्घात की अपन ने चर्चा करी ली, है ना, और इसमें डिटेल तो और भी है। इस ठीक है, पेज पर है। ये जो है ना बृहद द्रव्य संग्रह, जो क्या बोलते हैं, दादा ने जो टीका की है, ये उसमें है। ये दोपहर में मैंने जो क्लास चल रही थी, वो इस द्रव्य संग्रह से क्लास चल रही थी, तब ये सारे पॉइंट्स की चर्चा आई थी। तो मेरे को अभी अभी ऐसा विकल्प आया कि ये 7 समुद्घात के नाम आपको और उनका स्वरूप कहा जाए, है ना। तो ये मैंने वहां से लिया, दादा वाली पुस्तक है ये, द्रव्य संग्रह जी, जो परमागम ऑनर्स या टूडरमल स्मारक में जो सारे बच्चे, जितने भी शास्त्रीय विद्वान सारे बच्चे द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, वो उसको उनके सिलेबस में यही वाली बुक है। इस बुक से उनकी स्टडी होती है द्रव्य संग्रह ग्रंथ की। ठीक है, चलिए। थैंक यू दीदी। हाँ, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परमार्थ से जीव कैसा है,
कि संकोच फिर घट जाए, बढ़ जाए, स्वदेह प्रमाण, है ना। तो कह रहे हैं कि ये तो व्यवहार में से ये कर्माधीन व्यवस्था है, वास्तव में तो निश्चय से सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। अभी देखो भोक्ता, भोक्ता में भी देखो कितने एंगल आते हैं। भोक्ता में क्या बात कर रहे हैं कि यदि अपन शुद्ध द्रव्यार्थिक न से बात करें, परम शुद्ध निश्चय न से बात करें, तो फिर आत्मा जैसे अकर्ता है वैसे ही अभोक्ता तत्व। क्या बोला? जिस हेतु से आत्मा अकर्ता है उसी हेतु से आत्मा अभोक्ता तत्व है। परंतु अभी देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक न से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राग आदि विकल्प उपाधि रहित अपने आत्मा से उत्पन्न सुखामृत का भोगता है। देखो सुखामृत का तो भोगता है, और अशुद्ध न से उस प्रकार के सुखामृत भोजन का अभाव होने से शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न सुख दुख को भोगने वाला होने के कारण भोगता है। अब भोगता दो प्रकार से कह रहे हैं। एक तो अशुद्ध निश्चय ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं किसका? राग आदि भावों का भोगता है। जीव किसका भोगता है? जो करता है सो भोगता है। आपकी परिणति में आकुलता उत्पन्न हुई तो उस आकुलता को कौन भोगेगा? मैं बोलो। जहां उत्पन्न हुई है वही भोगेगा, और जो अपने को कर्ता समझ रहा है वो भोगता, उसका भोगने वाला भी समझता है। क्या बोला? जो अपने को अकर्ता जानता है तो फिर भोगता भी जानता है। ये बहुत गजब की बात है। तो मैं अभोक्ता तत्व हूं ऐसा नहीं जानता। एकांत रूप से जिसको पर्याय का लक्ष्य होता है, तो पर्याय में राग आदि भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसको ऐसा ही भाव भाषित होता है कि ये क्रोध मैंने किया, ये शुभ भाव मैंने किया, मैंने दया की, मैंने दान किया। एक बात है, दान करके आए, इतनी शांति मिल रही थी। तो दान का कर्ता जो अपने को जानेगा तो वो शांति का भोक्ता भी फिर वो ही है। क्या बोला? जो अपने को कषाय का कर्ता जानेगा तो कषाय का भोक्ता भी फिर वो ही है। बराबर। सही बात। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध अब ये कौन सा नय है? अशुद्ध निश्चय है, या डायरेक्ट बोलो अशुद्ध नय। लेकिन शुद्ध निश्चय के भी दो भेद है। एक देश शुद्ध निश्चय है और अशुद्ध निश्चय, और सॉरी साक्षात शुद्ध निश्चय है। केवली परमात्मा अनंत सुख को भोगते हैं, सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता को भोगते हैं, है ना। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है ना, तो फिर उसको एक देश शुद्ध निश्चय है और साक्षात शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो वो अपने वीतराग परिणति, धर्म परिणति, शांत परिणति का भोगता है। लेकिन यदि हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो जैसे न आंख करती है और न आंख भोगती है, न आंख ने अग्नि को किया और न आंख ने अग्नि को भोगा। क्या बोला? आंख क्या करती है? देखती है। अग्नि को उत्पन्न करती है? नहीं, मात्र देखती करती है न भोगती है। तो उसने अग्नि को उत्पन्न किया और न अग्नि को भोगा। होगा। यदि आंख अग्नि को भोगे, आंख को छू के देखो कितनी गर्म है, और फिर आंख तो जल जाए, जलने का प्रसंग आ जाएगा। देखो भी आंख की लपटें, वो आग की लपटें पूरी दिख रही हैं आंख से। अभी तो दृष्टांत चल रहा है, आंख में पूरी लपटें हूबहू दिखाई दे रही हैं, है ना। लेकिन आंख उनसे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। अरे वो बहुत तेज आग लगी थी, किसने देखा? हमने देखा, आंख ने देखा।
तो आंख ने अग्नि को भोगा कि नहीं भोगा? कि नहीं भोगा? देखो, जानने वाला भोगता नहीं है, न करता है न भोगता है। समझ आई बात? ऐसे मैं भगवान आत्मा हूं, आंख की तरह। देखो कैसे अमृतचंद आचार्य देव कुंद आचार्य भगवान की कैसी जोड़ी। कुंद आचार्य देव ने भगवान आत्मा का स्वरूप बताने के लिए आंख का दृष्टांत दिया, और अमृतचंद आचार्य देव ने उसी 320 नंबर की गाथा में उस भाव को बताने के लिए, कर्ता भाव को बताने के लिए, भोक्ता भाव को बताने के लिए उन्होंने 2 दृष्टांत दिए। भोक्ता को बताने के लिए गरम लोहे का दृष्टांत दिया। जैसे गरम लोहा अग्नि से तपता है, मान लोहा सॉरी, यदि वो पानी में डाला जाए तो सर्व ओर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भोक्ता का एंगल बताया। समझ में आ रही बात? भोक्ता के लिए ये वाली बात बताइए। और कर्ता के लिए वो उसकी कंडे की बात बताइए, जैसे कंडे से अग्नि उत्पन्न होती है। मैं एक मिनट वीडियो ऑफ करती हूँ। अरे बात समझ में? हाँ हाँ कर्ता के लिए कंडे का एग्जाम्पल दिया, जैसे अग्नि कंडे से उत्पन्न होती है। और भोक्ता के लिए गरम लोहे का दृष्टांत दिया। गरम लोहे को पानी में डालें तो सर्व ओर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझ आ रही बात? न तो आत्मा किसी का करता है और न आत्मा किसी को भोगता है। ठीक है? फिर भी अभूतार्थ ने से शुद्ध पर्यायों का भोक्ता और अशुद्ध पर्यायों का भोक्ता कहा जाता है। व्यवहार से। हाँ, अभी क्या कह रहे हैं? संसारत्थो, यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय से नेह संसार नित्यानंद एक स्वभाव वाला है। कैसा है जीव? नेह संसार, संसार से रहित। संसार मतलब क्या? बोलो, कौन बताएगा संसार मतलब? ये दुख संसरण संसरण करेंगे। करता है वो, दुख जो संसरण करता है वो। कौन करता है संसरण? कषाय वाला जी। आत्मा जो दुखी होता है वो संसार। देखो सीधा सीधा संसार राग द्वेष भाव। मतलब, पर में हाँ राग द्वेष भाव। हाँ, संसार मतलब अज्ञान मोह राग राग द्वेष, द्वेष। तीनों लेना। संसार मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष, ये संसार है। और भगवान आत्मा इस संसार से रहित है ना? दीदी ऐसा कषाय बोले तो उसमें सब आ जाएगा। कषाय बोलेंगे तो चलेगा, राग द्वेष बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अकेली कषाय बोले ना तो हमारे को अकेले राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष दिखाई देता। बराबर आपकी बात है। हाँ, अगर ऐसा बोलेंगे राग द्वेष तो वही दिखाई देता। भैया अज्ञान मूल कारण तो अज्ञान है। अज्ञान से भ्रांति, भ्रांति से राग द्वेष, ऐसा। और करेक्शन करने के लिए न राग द्वेष मिटाने हैं न भ्रम दूर करना है। राइट नॉलेज होने से भ्रम और राग द्वेष मिट जाते हैं। इसलिए अज्ञान सबसे बड़ा संसार है। मूल संसार का कारण, मूल दुख का कारण मूल में अज्ञान है।
कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं अज्ञान के? बोलो। उस मृग को रेत में पानी दिख रहा है, क्यों? अज्ञान के कारण। समझ आई बात? और अज्ञानता कोई बचाव नहीं। रस्सी अज्ञान से सांप दिख रही है, अज्ञान से सांप दिखी और भ्रांति उत्पन्न हुई और भय उत्पन्न हुआ। सांप जैसी वहां कोई चीज नहीं है तो भी फालतू का भय, फालतू का नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान बहुत बड़ा अपराध है, अज्ञान कोई बचाव नहीं है। जिस जगह भी दुख है, जिस भी जगह दुख है, पेनल्टी है, परेशानी है, वो सब अज्ञानता की कहानी है, लौकिक में पारलौकिक में। बच्चा बोल रहा है सर मुझे पता नहीं था, आज इंग्लिश का पेपर था, तो क्या वो क्षमा के योग्य है? फेल? पेपर देने नहीं आया तो क्या करेंगे? हमें पता नहीं था, तो पता नहीं होना बहुत बड़ा अपराध है। तो फेल आप हो कितने जाएगा। लापरवाह हो, आपको यही नहीं पता कि आज आपका पेपर है? कोई दया थोड़ी, अज्ञानी को कोई दया नहीं करता। क्या बोला? अज्ञान अपराध है, और अपराधी को शरण देने वाला उससे बड़ा अपराधी है। सब जगह देख लो, बच्चे को करंट लग गया, वायर में करंट लग गया, क्यों लगा? अज्ञान से, पता नहीं था। दुख का मूल कारण अज्ञान है, वो ही संसार है। ठीक है? तभी क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध निश्चय ऐसे भगवान आत्मा निसंसार है, नित्यानंद, एक स्वभाव वाला है। बोलो, संसार के पैरेलल में क्या है? आनंद। संसार दुख है और आनंद उसका ओपोजिट है, और भगवान आत्मा नित्यानंद स्वरूप है। अद्भुत बातें हैं। देखो, भगवान आत्मा नित्यानंद स्वरूप, सुनना ध्यान से। और विश्व में जितने भी परद्रव्य हैं, जितने भी चेतन अचेतन पर पदार्थ, वे दुख के कारण एग्जैक्टली नहीं है। समझ आई बात? भगवान आत्मा दुख का कारण नहीं है, नित्यानंद स्वरूप ही है, और परद्रव्य दुख के कारण नहीं है। वो भ्रम से माने वो एक अलग बात है, लेकिन पर पदार्थ कोई दुख, सुख दुख के टाइटल वाला नहीं होता। सुख और दुख दोनों नहीं। परिणति में दुख है, ये कैसी बात हो गई? भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, परद्रव्य दुखी करते नहीं है, और पर्याय में दुख बना है। मान्यता इधर कहाँ से आया ये दुख? ये पर पदार्थ दुख दे रहे हैं, ये भगवान आत्मा में दुख का सोर्स है, तो उसमें से दुख निकल रहा है, टपक रहा है। मान्यता ये ऐसी गलत। नित्यानंद, नित्य आनंदमयी है, और परद्रव्य सुख दुख देते नहीं है, और पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्यों? सबसे अज्ञान। बड़ा पाप, एक ही पाप है, नित्यानंद स्वरूप को नहीं जानना। एक ही पाप। कितने पाप हैं विश्व में? एक ही बात। एक ही पाप है। वो एक पाप से 5 पाप कहे जाते हैं, वे कहे जाते हैं, कहने के हैं, मूल में एक ही पाप है, अज्ञानता। समझ आई बात? और अभी देखना, नित्यानंद स्वरूप में हूं, ये मैं ही आनंद का सोर्स हूं, सोर्स आनंद का मैं स्वयं हूं, और पर्याय में दुख है और मुझे सुखी होना है। तो अब सुखी होने के लिए कहाँ चलो? उधर चलो, परद्रव्य के पास, शादी करो, बच्चे हो, घूमो फिरो, खाओ पियो, भक्ष भक्ष। देखो, अब दुख और वहां सुख है नहीं है। अब यहाँ सुख का सोर्स है और पर में सुख है नहीं, उधर ढूंढने चला, जिधर जाए उधर ही डंडा खाए, और यहाँ पर दुख का दुख बना रह गया। बोलो कैसी बात है? जहां सुख का सोर्स है उसको जाना नहीं, जो निसंसार रूप है और नित्यानंद, नित्य सुख स्वरूप है। अभियाल से लक्ष्य करो तो अभी सुख प्रकट हो जाए। क्या बोला? सुख का सोर्स होने पर भी सुख क्यों नहीं हो रहा हमको?
वो मैच बॉक्स वो लाइट का और ताप का सोर्स होने पर भी अंधेरा क्यों है कि तुमने एक उसमें से काड़ी निकाल कर उसको रब नहीं किया। अभी रब जी कर हाँ। दो, अभी हाल दाह भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा, सोर्स होने पर भी। ऐसे ही यहाँ सुख का सोर्स होने पर भी ज्ञान ने इस स्वरूप को नहीं जाना, ये महापाप। अभिहाल इसका निर्णय करे, अनुभव करे, रब करे, टच करे। अभिहाल रत्नत्रय की निधियां बरसी, हुआ सुमाला माल में। नित्यानंद है, नित्यानंद। हर पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हाजरा हजूर भगवान विराजमान है, दर्शन देने को तैयार है। और तुम कहाँ देख रहे हो? उधर कहाँ देख रहे? बोलो। पर पदार्थों की ओर, और उधर सुख ने वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरण। अपने को बहुत चर्चा करनी है इसमें। तथापि अशुद्ध न से द्रव क्षेत्र काल भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार में रहता है। अब ये द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव की क्या, ये पंच परावर्तन कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे मिटेंगे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं दो। बोलिए भाषामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय हो। थैंक यू दीदी। अच्छा, दीदी होप यू फील बेटर दीदी। जी हाँ, नहीं वो मेरा स्वास्थ्य तो एकदम ठीक था। एक्चुअली कल कुछ अर्जेंट काम ही आ गया था, इसलिए कल ऑफ करनी पड़ी थी।